आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज का, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनको ना बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कैंडल है या फिर और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती। वो या तो मूविंग एवरेज से जाना चाहते हैं या फिर वो यहाँ पर RSI के साथ जाना चाहेंगे या MACD के साथ जाना चाहेंगे। तो ऐसी ही चीज़ों के साथ वो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अब उनको बहुत चीज़ें अच्छी भी लगती है, और मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको जो चीज़ें समझ में आ रही है उससे आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मूविंग एवरेज मैंने कौन सा लगाया वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये मूविंग एवरेज का कोई लाइन हो गया, मान लो ये वाला इस तरह से कोई मूविंग एवरेज का लाइन हो गया। अब मेरा क्या कहना है कि अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर कोई अच्छा सा कैंडल बनेगा, तो मैं आपको कैंडल पहले समझा देता हूँ कि कौन कौन से कैंडल्स यहाँ पर बन सकते हैं, कैसा कैंडल हमको देखना है। तो पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैंडल कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे मतलब कैंडल अगर हम देखेंगे तो 6-7 तरह के कैंडल होते हैं। तो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल समझ सकते हैं हम लोग। और इसके साथ में ये अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर तो मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में अगर इस तरह का भी कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है जिसमें बिल्कुल छोटा सा विक हो तो भी मैं प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इस तरह का कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर मेरे को प्लान नहीं करना है, ठीक है। कोई इस तरह का कैंडल बन रहा है बाइंग में तो भी हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब बाइंग में अगर इस तरह का कैंडल अगर हम बन रहा है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ पर? ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, जैसे ये लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तब। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर मूविंग एवरेज में, जैसे मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है, अब यहाँ पर आप जाके प्लानिंग करोगे, जैसे ये कैंडल यहाँ पर बना तो यहाँ पर प्लानिंग करोगे, नहीं, इसके पास में ही अगर ऐसा कोई बना है तो प्लानिंग करना है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा का कैसा यही कैंडल्स जो कि जैसे ये है तो ये उल्टा हो गया तो यहाँ पर इसके नीचे, हाँ, और यही कैंडल इसके नीचे रेड साइड में बनेगा तो आपको प्लानिंग करना है। तो यहाँ पर चलो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं जैसे कि ये वाला कैंडल आप देखो, यहाँ पर हम थोड़ा यहीं से चलते हैं कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, जस्ट इसके ऊपर ही बना, बढ़िया सा कैंडल बना, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छा सा हमको प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। अब देखो ये रेड कैंडल कितना खतरनाक बना है, लेकिन क्या इसके नीचे बना है? नहीं बना है। तो हमको यहाँ पर सेलिंग करना है? नहीं करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से यहाँ पर जो कैंडल मैंने बताया तो वही बना है, तो हम यहाँ का SL रख के फिर से बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि बाइंग इस एरिया में नहीं करना है, बाइंग इसके कॉर्नर पे ही करना, मतलब यहाँ पर ही करना है, यहाँ पर मतलब इसके आसपास जब एक कैंडल बन जाए तभी, ठीक है। दोबारा हम देखते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल सेलिंग में बना है, हम सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ का SL रख के हम सेलिंग कर सकते हैं। अब ये हमारी एक तरह से जो बोले तो गलती बोल सकते हैं, यह जो मार्केट का रूल है वो भाई मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता ना, हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट नहीं गया नीचे तो कोई बात नहीं, एक SL हिट हो गया। दोबारा से हम देखते हैं कोई ऐसे ही कैंडल हमको देखने को मिला है, कोई जो इसके ऊपर बना हो, नहीं बना अभी तक। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कैंडल सेम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बना है इसके ऊपर, तो यहाँ का SL रख के नीचे का हमने प्लानिंग कर दिया, यहाँ तक का टारगेट हमको देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पर प्लान करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये कैंडल क्या है, आधा नीचे है और आधा ऊपर है। तो इस टाइप का कैंडल हमको थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, इसलिए हमको यहाँ पर प्लानिंग नहीं करना है। बराबर कैंडल फीट ऊपर होना चाहिए, तब ये जाके एक अच्छा सा मोमेंटम हम देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बना और इसको ब्रेक कर दिया, तो ये भी आधा ऊपर था, तो यहाँ से हम प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा नीचे से वीक से देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर छोटा सा SL यहाँ पर बन रहा है तो आप प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये वाला कैंडल हमको देखने को मिलना चाहिए, नीचे से विक्स नहीं होना चाहिए, ऊपर से विक्स चलेगा, नीचे से नहीं होना चाहिए, ये वाला विक्स नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पर इसमें विक्स था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो प्लानिंग कर सकते हो। सेम आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ वाले कैंडल ऊपर ही बना है इसके, और बराबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी विक्स आ रहा है,
ये विक्स थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने से रुकना चाहिए या फिर आपको बराबर एसएल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला रेड कैंडल बहुत भारी बना है, लेकिन हमको प्लानिंग कब करना है, जब इसके नीचे आ जाए तब यहाँ पर हमने प्लानिंग किया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं दिखा, आपका जो एसएल था वो हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो गया एसएल हिट। दोबारा से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने प्लानिंग किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने प्लानिंग किया तो टारगेट बराबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। मतलब देखो एसएल तो हिट होना है, चाहे आप कितने भी होशियार हो जाओ, चाहे कितने भी आप कुछ भी कर लो, ऐसे हिट होगा। लेकिन आपको प्लानिंग पता होना चाहिए कि मेरे को किस ट्रिक से, किस तरह से मेरे को मार्केट को प्लान करना है। चाहे आप कहीं पर भी देखो, जैसे अब आप पीछे भी जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला रेड कैंडल बना, लेकिन मेरे को सेल नहीं करना है, इसके नीचे मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कैंडल बना था, थोड़ा सा मेरे को एसएल का थोड़ा सा प्लानिंग करना था, या मेरा यहाँ एसएल हिट हो गया तो दोबारा से यहाँ पर मैं प्लान कर सकता था, यहाँ पर देख सकता था। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं देख सकता था। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मूविंग एवरेज से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आ रहा है, कितना बड़ा कैंडल बन गया है तो क्या मेरे को बाई करना चाहिए? नहीं बाई, क्योंकि इतना बड़ा एसएल में प्लान नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर प्लानिंग नहीं करना चाहिए। फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड में सेलिंग में, यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। तो एसएल हिट होगा, लेकिन एसएल हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए और हमारा प्रॉफिट हमारा बड़ा होना चाहिए। लेकिन देखो ट्रिक आप बार बार जैसे कहते हैं ना कि कितने गड्ढे, 1000 गड्ढे खोदने से अच्छा है कि एक बड़ा गड्ढा खोद लो तो फ़ायदा होगा, उसमें पानी निकल आएगा। तो ये हम क्या करते हैं हमेशा कि हम इसकी भी तैयारी कर ले, उसकी भी तैयारी कर ले, आरएसआई भी पढ़ ले, हम एमएससीडी भी पढ़ ले, हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, माइनस में चला जाता है। किस में? माइनस में चला जाता है। तो क्या फ़ायदा? तो सबकी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एमबीबीएस बनना है तो आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर एमबीबीएस पर ही ध्यान दो, या फिर आपको सीए बनना है तो फिर आपको एमबीबीएस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उसी तरह से ये शेयर मार्केट होता है कि अगर आपको आरएसआई समझ में आ रहा है तो आप आरएसआई पर फोकस करो और उसी के अनुसार ट्रेड करो। अगर आपको मूविंग एवरेज समझ में आ रहा है तो मूविंग एवरेज पर ही फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीपल चीज़ों में अगर भटकोगे तो यहाँ पर आप भटक जाओगे मार्केट में, और एक दिन आएगा कि निकल जाओगे और 2-4 लाख या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा लॉस करके अपने घर बैठोगे आराम से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।